अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अपना सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं इस वक्त इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसमें जो है वो लास्ट टाइम हमने अपना जो पहला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम जो अपना जो दूसरा चैप्टर है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसमें दोस्तों हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फिटनेस है ये क्या है और फिजिकल फिटनेस क्या है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के वो कौन कौन से हैं, और जो बेनिफिट्स हैं वो क्या कौन कौन से मिल सकते हैं हमें फिजिकल फिटनेस के जरिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो फिटनेस जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों फिटनेस जो है ये रेडीनेस का नाम है। रेडीनेस से मुराद है यानी कि प्रिपेयर्ड रहना। वो किसी भी एक्टिविटी के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इतनी एनर्जी हो, वो इतनी जो है वो प्रिपेयर हो कि वो कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए जो है वो उसको जो है वो रिस्पॉन्स कर सके। तो ये जो चीज़ है इसका जो नाम है फिटनेस है। अब फिटनेस दोस्तों इसके अंदर सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं आ जाती, याद रखिएगा इसके अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, सोशल हेल्थ भी आ जाती है, फिर इसके अलावा जो है वो इमोशनल हेल्थ भी हमारी आ जाती है। अब फिटनेस के बारे में एक जो अमूमन जो बड़ा कॉन्सेप्ट है हम लोगों के जहन में वो ये है कि अच्छा दिखना जो है वो इसको हम जो है वो फिट समझते हैं, यानी कि मसल वगैरह बने हों, और जो है इसको जो हम अमूमन जो है वो फिटनेस जो है वो कंसीडर करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। फिटनेस जो है दोस्तों ये फील करने का नाम है। आप जो अपने आप को कितना ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, कितना हेल्दी और एक्टिव जो है वो फील कर रहे हैं, इस चीज़ का नाम जो है ये जो है फिटनेस जो है वो कहा जाता है इसको। अब दोस्तों हम अगर मज़ीद देखें तो फिजिकल फिटनेस के बारे में अब जो हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल फिटनेस में दोस्तों जो पहला जो स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमारे जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो सारे जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके के साथ काम कर रहे हो, जो कि हमारा जो है फिजिकल फिटनेस के अंदर पहला स्टेप है कि हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है कोई ऐसी जो है वो डिजीज़ वगैरह हमें ना हो। अब दोस्तों अगर हम देखें कि वो कौन सा शख्स है जिसको जो हम फिट कह सकते हैं कि यार ये जो शख्स है ये फिट है, उसकी डेफिनेशन क्या है या फिटनेस का मेयार क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर चीज़ जो देखेंगे फिट शख्स के लिए वो ये है कि जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, जो भी उसके काम है, मिसाल के तौर पे अगर किसी का काम जो है वो पढ़ाना है, टीचिंग करना है, तो वो जो भी उसका काम है उसको अच्छे तरीके के साथ पूरी एनर्जी के साथ उसको परफॉर्म करने की सलाहियत रखता हो। नंबर दो ये है दोस्तों कि अपने काम करने के बाद अगर कोई भी उसको कोई ऐसा इमरजेंसी टास्क आ जाता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो भी उसको भी जो है वो पूरी एनर्जी के साथ जो है वो उसको भी उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट कर सके, उसको परफॉर्म कर सके। तीसरे नंबर के ऊपर जो खूबी जो है वो एक फिट पर्सन के अंदर होती है दोस्तों वो ये है कि जो अपनी जो लेयर टाइम एक्टिविटी है, यानी कि जो उसका फ्री टाइम जो अगर उसको मिलता है तो उसको भी जो है वो एंजॉय कर सके, जैसे कि दोस्तों के साथ जो है वो कोई घूमना फिरना हो सकता है, या जो है फैमिली का टाइम जो है वो उसको स्पेंड करना है, तो जो भी लेयर टाइम है उसको जो है वो अच्छे तरीके के साथ एंजॉय कर सके। ये भी दोस्तों ऐसा जो शख्स है जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज होंगी, ऐसा जो शख्स है उसको जो हम लोग कहेंगे कि जी फिजिकली फिट है। अब दोस्तों एक जो अमूमन जो वर्ड हम लोग सुनते होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी क्या है और एक्सरसाइज क्या है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कोई भी हमारी बॉडी की जो है वो मूवमेंट्स हो सकती हैं, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी, जिससे जो है वो हमारी जो है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है, हमारी जो कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं। उसके अंदर जो हम कोई भी वॉकिंग हो सकती है, या कोई भी जो गार्डनिंग हो सकती है, या कोई भी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना हो सकता है घर में, कोई जो वो और कोई सफाई वगैरह करना। तो ये सारी जो रोज़मर्रा की जो कोई भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर जो है वो हमारी जो कैलोरीज बर्न होती है, इसको जो हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब जो डिफरेंस है दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में वो ये है कि एक्सरसाइज जो होती है दोस्तों ये प्लान तरीके से होती है, जबकि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो उसमें खास की प्लानिंग नहीं होती। यानी कि आपने जो है वो पहले सोचा होता है एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए कि मैंने जो है वो एक ख़ास टाइम के ऊपर जो है वो इतनी देर के लिए जो है वो मैंने ख़ास जो एक्सरसाइज है उनको परफॉर्म करना है। जबकि फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी में होता है कि आप अचानक जो है वो बैठे हुए हैं, तो हो सकता है अचानक से जो है आपको कहीं पे कुछ जाना पड़े, और उसके लिए जो है वो आप उस आपको जो है वॉक वगैरह करनी पड़े। तो ये जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि एक्सरसाइज जो है दोस्तों ये प्लान्ड होती है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों एक्सरसाइज जो है ये स्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपने जो है वो उसको देखा होगा कि मैंने जो है वो कितने टाइम के लिए वो जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करना, और उसमें जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है, कितने उसमें जो है वो रेस्ट पीरियड होना चाहिए, तो वो प्रॉपर जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ जो है वो शेड्यूल्ड हो।
फिर तीसरे नंबर के ऊपर वो रेपिटेटिव हो, उसको आप डेली जो है वो उसी टाइम के ऊपर जो है वो रिपीट करें। जैसे कि जो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमने देखा हुआ कि हम जो अक्सर लोग जो है वो मॉर्निंग के टाइम जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ लोग जो है वो इवनिंग के टाइम पे ऊपर जो है वो ख़ास जो उनकी एक्टिविटी है उसको जो है वो डेली बेसिस के ऊपर रिपीट कर रहे होते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो वो ख़ास एक जो हमारा गोल होता है या जो मकसद होता है उसको अचीव करने के लिए जो है वो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारा अगर वो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना है, अपनी स्पीड को बेहतर करना चाहते हैं, तो ख़ास जो हमने सेशन जो करना है एक्सरसाइज का, उसमें हमारा जो मकसद ये होगा ये कि यार मैंने अपनी जो स्पीड है उसको बेहतर करना है। तो ये जो है वो एक खास मकसद के तहत की जाती है, जबकि फिजिकल एक्टिविटी में कोई ऐसा कोई खास मकसद नहीं होता, आप बस रैंडमली कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब दोस्तों हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह भी समझते हैं कि कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के, या कौन कौन से वो एरियाज हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं फिजिकल फिटनेस के अंदर। अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ कॉन्सेप्ट को, तो देखें कि अगर दो जो शख्स हैं उनको जो है वो हम उनकी रेस लगाते हैं, तो देखते हैं कि एक जो शख्स है वो जीत जाता है। अब इन्हीं जो दोनों जो सेम लोग हैं इन्हीं से अगर हम कोई डिफरेंट एक्टिविटी करवाएं, मिसाल के तौर पे कोई हैवी जो वज़न है वो उठाने की एक्टिविटी इनसे करवाएं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि जो पहले जो शख्स जो रेस के अंदर जीता हुआ है, हो सकता है कि वो वज़न जो है वो ज़्यादा उतना से जो है वो कैरी ना कर पाए। तो अब हम क्या कहेंगे कि इन दोनों में से कौन फिट है? हाँ, दोनों ही फिट हैं दोस्तों, हर एक का अपना अपना एरिया या जो उसका पार्ट है वो अलग है, लेकिन हैं दोनों ही वो फिट हैं। तो यही दोस्तों जो डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, जो आगे जो आके हम लोग इसको हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं इसमें इस दो बड़े जो है ना वो हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। एक जो है इसको हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स कहते हैं, एक जो है इसको हम स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स कहते हैं। अब जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, ये वो वाले हैं जो कि हमारी आम जो रोज़मर्रा की जो मामूलात हैं या जो हमारी एक हेल्दी लाइफ है उसको गुजारने के लिए वो जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं। इसके अंदर क्या है दोस्तों, हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, हमारे ऊपर जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ जो हमारे में अच्छी होनी चाहिए। इसको आगे जाके हम जो है वो मज़ीद डिटेल के साथ भी देखेंगे। और दूसरा जो दोस्तों स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं वो ये है कि हमारी जो स्पोर्ट्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर करने के लिए जो है ना वो ये वाले जो फिट जो कंपोनेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए आपको पता है कि स्पीड जो है बड़ा ज़रूरी है, स्पीड आप में होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए बॉडी के अंदर। अगर ये जो वाले कंपोनेंट्स आप नहीं आपके अंदर हैं तो आप जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब दोस्तों जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसके अंदर जो है हम सिर्फ हेल्थ रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं इनको जो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों पांच जो है फाइव जो है वो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो सब कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आ जाता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ आ जाता है, मस्कुलर एंड्योरेंस आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर इसके अलावा जो है बॉडी कंपोजिशन आ जाता है। तो बारी बारी जो हम इसको जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले अगर देखें दोस्तों तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है ये देखें हम लोग। तो दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है इसको हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी कहते हैं, फिर इसके अलावा दोस्तों एरोबिक फिटनेस भी कहते हैं। अब इसमें दोस्तों होता है क्या, ये दोस्तों हमारी बॉडी की वो सलाहियत है कि जिसके अंदर हमारे जो हार्ट है, हमारा जो दिल है और जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं हमारे, ये कितना एफिशिएंट तरीके के साथ काम करते हैं, कितना अच्छे तरीके के साथ काम करते हैं कि जो हमारे ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हमारे वर्किंग मसल्स हैं उनको जो है वो बेहतर तौर पर ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो जो है प्रोवाइड कर सकें। अब दोस्तों ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होती है इसके अंदर ये वो एबिलिटी है हमारी बॉडी की जिसके अंदर जो है वो हम ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन तक की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो हम परफॉर्म कर पाते हैं। लंबी ड्यूरेशन की एक्टिविटीज से मुराद जो है कि जिसमें फुटबॉल आ सकता है, आपने जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो है फुटबॉल खेलना है, या आपने जो है वो लंबी ड्यूरेशन की जो है वो लॉन्ग रनिंग करनी है, 3,000 मीटर है जैसे कि मैराथन रेस है, 10 किलोमीटर रेस है। तो जो लंबी ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों इसमें बॉडी को मुसलसल जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो ये जो है वो बॉडी की जो सलाहियत है प्रोवाइड करने की जो सलाहियत है इसको दोस्तों हम कार्डियो फिटनेस भी कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी कहते हैं।
अब दोस्तों अगर हम समझने की कोशिश करें कि कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो एक ख़ास इंटेंसिटी के साथ की जाती है, ख़ास शिद्दत के साथ जो है वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है। इसमें दोस्तों तीन लेवल आते हैं, एक जो है वो लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, दूसरा मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो है वो विगरस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती हैं। लाइट इंटेंसिटी से यानी कि जिसमें जो है वो शिद्दत जो है वो हमारी एक्सरसाइज करने की वो कम होती है, मॉडरेट जो है वो यानी कि उससे ज़्यादा शिद्दत होती है, विगरस इंटेंसिटी से मुराद यानी कि हमारी जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो शिद्दत के ऊपर जो है हम कोई भी एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, यानी कितनी जो है वो हार्ड जो है हमारी एक्सरसाइज होती है। अब अगर हमने ये इसको जज करना है कि ड्यूरिंग जो है वो एक्सरसाइज अगर हम जज करना चाहते हैं कि हमारा जो है वो लेवल क्या है इस वक्त इंटेंसिटी का, उसमें एक तो जो है वो डिफरेंट उसके और भी तरीके हैं, टेस्ट हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है जो कि कोई भी शख्स जो है वो कर सकता है, इसको दोस्तों हम टॉक टेस्ट भी कहते हैं। टॉक टेस्ट से मुराद ये है कि अगर जो है वो हम एक्सरसाइज के दौरान हमारी ये पोजीशन है कि हम बात कर सकते हैं लेकिन हम सिंगिंग नहीं, यानी अगर गाना गाना है तो गाना गाना नहीं गा सकते, हम सिर्फ जो है वो हम बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत किसी से। तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो इसको जो है हम मॉडरेट इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइज है वो कहेंगे। लेकिन अगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम जो है वो बात भी नहीं कर पा रहे और हमारे लिए जो है वो सांस को जो है बरकरार रखना जो है मुश्किल हो गया हुआ, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो विगरस इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइज है वो जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब किस शख्स के लिए जो है वो क्या मॉडरेट इंटेंसिटी होगी और क्या विगरस इंटेंसिटी होगी, ये जो से डिपेंड करता है कि उस शख्स का जो फिटनेस लेवल है वो कैसा है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, इसके जो है वो हमें आम जिंदगी के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो हार्ट और लंग्स हैं, जाहिर सी बात है उनकी जो है प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज हो रही होती है, तो इनकी जो काम करने की सलाहियत है दोस्तों ये बेहतर हो जाती है, और ये हमारी पूरी बॉडी को जो है वो बेहतर तरीके के साथ ब्लड जो है वो सप्लाई जो है वो हो रही होती है। फिर इसके अलावा दोस्तों ये हमें मुख्तलिफ जो बीमारियों से भी जो है वो हम लोग इससे बचते हैं। मतलब जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बेहतर हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो लेवल है वो बेहतर हो जाता है, फिर इसके अलावा जो हमारा शुगर लेवल है वो मेंटेन होता है। फिर इसके अलावा दोस्तों रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है वो हम बेहतर तौर पे पर जो है अपनी एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म कर पाते हैं, बगैर थके हुए, पूरी एनर्जी के साथ और स्टेमिना के साथ। फिर दोस्तों ये हमारे वेट को मेंटेन करने के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैलोरीज बर्न होती हैं, तो इससे जो है वो हमारा जो एक्स्ट्रा जो वेट है वो भी कम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों इससे हमारी जो बोन्स और जो मसल्स हैं ये भी जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं, और हमारा जो स्लीप जो पैटर्न है, जो स्लीप की जो क्वालिटी है वो भी दोस्तों इससे जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। हम अपना दूसरा दोस्तों कंपोनेंट अगर देखें तो ये जो है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ को अभी हम देखेंगे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों मस्कुलर स्ट्रेंथ ये है कि हमारे मसल्स की वो सलाहियत जिसमें जो है वो हम कितनी ज़्यादा मैक्सिमम जो फोर्स है उसको जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इसको अगर आम अल्फाज में देखें तो कितना ज़्यादा जो वज़न है उसको जो हम एक सिंगल रेपिटेशन के अंदर जो है कितना ज़्यादा वज़न जो है वो उसको उठा सकते हैं, उसको जो है वो हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी की सलाहियत है दोस्तों इसको जो है वो हम मस्कुलर स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है हमारे मसल जो है वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे हम उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा जो वेट है उसको जो है वो हम लिफ्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो मुख्तलिफ जो मसल्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी डिफरेंट तरह से होती है, यानी कि अगर जो है वो हमारे कोई छोटे मसल्स हैं, जैसे कि मिसाल तौर पे अगर हमारा बाइसेप मसल है तो इसके अंदर जो है वो उतनी ये स्ट्रेंथन नहीं होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि हमारे जो लेग्स के जो बड़े वाले मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल है, ग्लूट्स मसल हैं, तो ये जो ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगे और ये ज़्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखते होंगे। अब दोस्तों हमें जब भी एक्सरसाइज करें एक चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ओवरऑल सारी जो हमारी बॉडी है उस सारी बॉडी को जो है हम उसकी एक्सरसाइज करें, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अमूमन जो है देखा ये गया है कि जब जिम के अंदर जो है हम लोग जाते हैं तो अमूमन जो है अपर बॉडी जो है उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, बाजू और चेस्ट जो है वो उसको एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ताकि हम जो है वो अच्छे दिखें, हालांकि ऐसा नहीं है। हमें जो है वो ओवरऑल भी हमारी जो बॉडी है, कोर मसल्स हैं, लेग्स के जो मसल्स हैं, इनको भी जो है दोस्तों प्रॉपर ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आम जिंदगी की जो हेल्थ है उसके लिए जो है दोस्तों ये बड़े ज़रूरी हैं। अब दोस्तों मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक टेस्ट जो है वो होता है, इसको वन रैप मैक्सिमम जो है वो टेस्ट इसको कहते हैं। अब दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मसल जो है वो उसकी हम अगर स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो उसको उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा मैक्सिमम जो वेट है एक ही रेपिटेशन के दौरान वो कितना ज़्यादा मैक्सिमम जो वेट है हम लिफ्ट कर सकते हैं, वो जितना भी हम लिफ्ट कर सकते हैं उसको दोस्तों हम जो है वो अपना
वो ही जो हमारी जो है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, वही हमारी जो है वो सलाहियत होती है। अब दोस्तों जब भी हम मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों, इसकी ट्रेनिंग के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दोस्तों वो ये है। एक तो ये है कि जब भी हम जो है वो एक्सरसाइज करें कोई भी, चाहे वो हम स्क्वाट्स करें, पुशअप्स करें, कुछ भी करें, तो उसमें दोस्तों हमारी जो फॉर्म है, जो हमारे बायोमैकेनिकल एंगल्स हैं वो ठीक होने चाहिए, या आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो जो टेक्निक है उसको परफॉर्म करने की वो ठीक होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो वो टेक्निक या फॉर्म जो है वो ठीक नहीं है, तो उससे जो है वो चूंकि वजन बढ़ेगा तो उससे हम जो है वो इंजर भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो इंजरी के बचने के लिए जरूरी है कि हमारी जो टेक्निक है वो ठीक होनी चाहिए। फिर दोस्तों अब कितनी रेपिटेशन कर सकते हैं एक सेट के दौरान दोस्तों, हम मैक्सिमम 2 से 6 तक जो है वो हम रेपिटेशन कर सकें, यानी कि हैवी वेट्स के साथ जो है वो हम लो जो है वो रेपिटेशन कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए। फिर इसके अलावा दोस्तों ये जो स्ट्रेंथ का जो सेशन है, कोशिश करना चाहिए कि 2 से 3 दफ़ा जो है वो लाजमी जो है वो ये स्ट्रेंथ का जो सेशन है इसको हम परफॉर्म करें। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी है कि एक से दूसरे जो हमारा स्ट्रेंथ का जो ट्रेनिंग सेशन है उसके दौरान दोस्तों 48 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर जो है वो हम एक दिन जो है वो ट्रेनिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे जो है वो रेस्ट करें, और उससे जो नेक्स्ट डे है उसी टाइम के ऊपर जो है फिर हम लोग जो है उसको ट्रेनिंग करें, क्योंकि मसल्स को दोस्तों रिकवर होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो ये भी दोस्तों बड़ी काम की चीज़ें हैं जब भी जो हम लोग अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम अगर कुछ बेनिफिट जानने की कोशिश करें कि अगर जो है वो हमारी स्ट्रेंथ जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ बेहतर होती है, उससे हमें आम जिंदगी के अंदर जो है वो क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी मूवमेंट्स जो है हम लोग उनको, रोज़मर्रा की जो मूवमेंट्स हैं उनको बेहतर तौर पे परफॉर्म करने की सलाहियत हमारे अंदर आ जाती है। और अगर जो है वो हमें कोई मुश्किल काम करना पड़ता है, कोई वज़न उठाने वाला काम करना पड़ता है, तो उसको भी दोस्तों हम खैर खरीर से जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, बगैर इंजर्ड हुए, बगैर थके हुए। इसके अलावा दोस्तों इससे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इससे दोस्तों हमारा जो वेट है, हेल्दी जो बॉडी वेट है वो भी मेंटेन रहता है, और उससे जो है वो जिस्म के अंदर जो है वो खूबसूरती भी आती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा मूड भी बेहतर होता है, हमारा जो एनर्जी लेवल है और कॉन्फिडेंस जो हमारी बॉडी के अंदर वो भी जो है वो बड़ा बेहतर होता है। फिर इसके अलावा हमारी दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग बोन्स और जो हमारे मसल्स हैं उनको बेहतर करता है, हमारा पोस्चर बेहतर होता है, और जो है वो हम हमारी खूबसूरती जो है वो नजर आती है बॉडी के अंदर। फिर इसके बाद दोस्तों ये हम इंजरी से भी बच सकते हैं। जब हमारे अंदर जो है वो स्ट्रेंथ है, तो हम जो है वो इंजरीज से, मुख्तलिफ जो इंजरीज हैं उनसे भी जो हम लोग बच सकते हैं। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि मस्कुलर एंड्योरेंस क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों मस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो ये है कि हमारे मसल्स की वो सलाहियत जिसमें जो है वो हम कोई भी जो रेपिटेशन है, कोई भी जो ये वाली हमारी एक्सरसाइज है, जैसे पुशअप्स हो सकता है, स्क्वाट्स हो सकता है, तो इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइज हैं इनको जो है वो हम बगैर थके हुए बहुत ज़्यादा दफ़ा इसको जो है हम लोग रिपीट कर सकें, यानी कि बगैर थके इन एक्सरसाइजेज को बार बार जो है वो या लंबी देर तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। दोस्तों इसको हम आम अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ दोस्तों ये है कि हम एक ही कोशिश के अंदर कितना ज़्यादा जो वज़न है उसको उठा सकते हैं। जबकि जो मस्कुलर एंड्योरेंस है वो ये है दोस्तों कि हम बेशक कम जो है वो वेट उसको रखें, लेकिन उसकी रेपिटेशन जो है वो कितनी ज़्यादा हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो है वो एक मेन जो है वो डिफरेंस है। अब इसमें अगर देखें वेट ट्रेनिंग में दोस्तों, इस तरह से हम कोई भी जो है वो आप वजन के साथ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाइसेप की कर रहे हैं, या कोई भी आप स्क्वाट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो रेपिटेशन जो है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। यानी वजन जो है वो हमारा कम भी हो अगर जो हमने कैरी किया हुआ, लेकिन बगैर थके हुए ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन जो है वो हम कितनी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी जो मस्कुलर एंड्योरेंस है। इसके अलावा दोस्तों कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी होती हैं। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि हम जो है वो कितनी देर तक एक ख़ास जो पोजीशन है उसको जो है वो बरकरार करके रख सकते हैं, उसको जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि जो है वो प्लैंक की जो एक्सरसाइज है कि कितनी देर तक जो है वो हम इस बॉडी को हम जो है इसको पोजीशन को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये भी दोस्तों हमारी जो है वो मस्कुलर एंड्योरेंस में आ जाता है। अब मस्कुलर एंड्योरेंस को भी बेहतर करने के लिए दोस्तों 2 से 3 दफ़ा जो है वो आप सेशन जो है वो वीक में कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम करते क्या हैं कि हम जो है वो अपना जो जो वेट जो कैरी करते हैं वो थोड़ा सा कम है, लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम रेपिटेशन जो है वो इसके अंदर करते हैं। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें भी आ जाती है दोस्तों कि हमारी जो टेक्निक है, जो फॉर्म है, वो बिल्कुल जो है वो ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम जो है वो इंजरी का शिकार हो सकते हैं। अब दोस्तों हम मुख्तलिफ जो बेनिफिट्स हैं, अगर यानी कि कोई शख्स जो है वो मस्कुलर एंड्योरेंस जो बेहतर करता है तो उसको कौन कौन से जो है वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक तो दोस्तों कोई भी जो हमारी रोज़मर्रा के जो टास्क हैं उनको जो है वो हम बेहतर तौर पे परफॉर्म कर पाएंगे।
हमारा जो पोस्चर बेहतर हो जाएगा, हमारा जो स्टेमिना है बॉडी के अंदर काम करने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी, बगैर थके हुए लंबे देर तक जो हम लोग काम कर सकते हैं। और जो हम रोज़मर्रा की जो अगर इंजरी वगैरह है, उससे भी जो हम लोग जो प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इंजरी से जो है वो हमारी बॉडी जो है उसको बच सकती है वो। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की जो है वो ये क्या है। तो फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों इसको आम जो है वो हम अपनी ज़ुबान के अंदर जो है वो लचक भी कहते हैं, कि बॉडी के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा लचक है। अब इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें दोस्तों, तो कितनी जो है वो हमारी रेंज ऑफ मोशन है हमारे जॉइंट की, ठीक है, यानी कि बगैर जो है वो पेन फील किए हुए हम जो है वो कितनी रेंज ऑफ मोशन के ऊपर जो है वो मूवमेंट जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कौन कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जिससे जो है ये हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो लचक है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों इसमें जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आती है। स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग में के अंदर भी फिर दोस्तों हमारे पास दो तरह की स्ट्रेचिंग है, जिसको यहाँ पे हम जो इसको डिस्कस करेंगे। एक दोस्तों स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग ये है कि कोई भी हम जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो उसको जो है दोस्तों हम थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखते हैं, 10 से 30 सेकंड तक जो अमूमन इसको होल्ड किया जाता है। और ये जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है दोस्तों, ये अमूमन जो है वो हम जब भी हम अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लेते हैं और जो हम कूल डाउन कर रहे होते हैं, तो जो कूल डाउन के दौरान जो है वो ये जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है इसको जो हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीएनएफ स्ट्रेचिंग भी होती है, इसको प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन कहते हैं। वो भी दोस्तों अमूमन फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी कूल डाउन के दौरान जो है वो परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरी जो तरह की जो स्ट्रेचिंग है, इसको हम डायनामिक या एक्टिव स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें भी हम जो है वो फर्क सिर्फ ये है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग के अंदर जो है हम होल्ड करके रखते हैं पोजीशन को, यहाँ पर जो पोजीशन को होल्ड नहीं करते, बल्कि हम अपनी जो मूवमेंट्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। अब ये वाली जो दोस्तों स्ट्रेचिंग है, जिसको हम डायनामिक स्ट्रेचिंग कहते हैं दोस्तों, ये वार्म अप के दौरान जो है वो अमूमन की जाती है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आगे आने वाली जो सिचुएशन है उसके लिए रेडी हो जाए। अब वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं दोस्तों इसके अंदर आती हैं, शोल्डर रोटेशन आती हैं, लेग स्विंग आती हैं, वॉकिंग लंजेस वगैरह आ जाते हैं, ट्रंक ट्विस्ट वगैरह आ जाता है हमारे पास। अब दोस्तों योगा जो है याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को या लचक को बेहतर करने के लिए। योगा जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो कोशिश करें योगा के जो है प्रॉपर जो है वो आप जो है वो सेशन करें, 2 से 3 जो है वो सेशन कर सकते हैं वीक के दौरान। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि दोस्तों हम जो है वो ओवर स्ट्रेच ना करें, यानी कि जितनी हमारी बॉडी के अंदर सलाहियत है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट करें। अगर ज़्यादा उसको जो है वो खींचेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी चूंकि सलाहियत उस वक्त कम होगी स्टार्टिंग में, तो जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जो है वो इंजरी का शिकार हो सकते हैं, और वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या मिलते हैं हमें जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है ये बेहतर हो जाती है। हम जो है ज़्यादा हमारी जो मूवमेंट्स की जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और इससे दोस्तों हमारी जो स्पोर्ट्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती है। फिर हमारी जो रोज़मर्रा की जो मूवमेंट्स हैं वो भी बेहतर होती हैं। फिर इसके अलावा जो ख़ास जो हमारे वो वर्किंग मसल्स हैं उनको तो उन तक जो है वो ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है। और उससे दोस्तों हम कहीं ना कहीं हमारी अगर कोई इंजरी वगैरह होगी हुई है, एक तो ये है कि हम लोग इंजरी से बचते हैं, अगर इंजरी होगी तो उससे जो है वो हम लोग जो है वो उससे रिकवर भी करने के अंदर जो है हमें चीज़ें हेल्प करती है। अब दोस्तों आखिरी जो है हमारा हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है फिटनेस का, ये दोस्तों बॉडी कंपोजिशन है। बॉडी कंपोजिशन दोस्तों क्या है कि बॉडी फैटनेस, यानी कि हमारी बॉडी को अगर हम देखें दोस्तों, तो ये इस मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि बोन्स जो है उनका एक ख़ास जो है वो वेट है, मसल से मिलकर बनी हुई है। तो एक ख़ास जो है मिकदार दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर फैट की होती है, चर्बी की होती है, जो कि नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है वो इस फैट की जो परसेंटेज है वो कितनी है, इस चीज़ को जो है वो हम लोग देखते हैं बॉडी कंपोजिशन के अंदर। अब दोस्तों वैसे तो ये जो बॉडी फैट है ये हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, और इसके बेशुमार फंक्शंस भी हैं। लेकिन अगर इसकी जो ख़ास जो अगर जो है वो मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, आगे जाके हम इसकी जो वो रेंज वो देखेंगे, तो अगर जो है वो ये ज़्यादा हो जाता है, फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो उससे दोस्तों हम बेशुमार बीमारियों जो है वो उसका शिकार हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जैसे जिसको शुगर कहते हैं, इसके अलावा कैंसर है, और भी दोस्तों बेशुमार जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं वैसे जो है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर जो है ये फैट की जो परसेंटेज है कम है, तो इसका मतलब है कि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अब दोस्तों ख़ास अगर हम रेशो देखें
तो ये जो है वो चार्ट जो है हमें क्लियर जो है पिक्चर दे रहा है सारी, कि मेन के लिए जो है वो 2 से 5% जो है बॉडी फैट ये एसेंशियल है, यानी कि अगर ये इतना भी फैट, इससे भी कम यानी अगर फैट की रेशो गिरती है तो फिर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस आ सकती है, और बहुत सीरियस जो है वो कंडीशन का हमें जो है वो सामना करना पड़ सकता है। ये जो दोस्तों खवातीन के लिए, इस तरह एथलीट्स जो हैं, जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनके बॉडी के अंदर जो है वो इतनी जो है वो फैट की परसेंटेज होती है अमूमन। फिटनेस एक आम आदमी जो फिटनेस के लिए करता है तो उसके लिए 200 इतनी जो है वो परसेंटेज होती है फैट की। तो इसके अलावा एक एवरेज, यानी कि जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि यार यहाँ तक जो है वो हो सकता है फैट का जो लेवल है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर जो है वो 225 से भी ज़्यादा जो है वो आगे जा रहा है तो इसका मतलब है कि ओबेसिटी या मोटापे का जो है वो आप शिकार हो सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों अगर हम ये इस पिक्चर के अंदर आए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो जो बहुत ज़्यादा जो है क्लियरली इस वक्त मसल्स वगैरह हर चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो है इसका जो फैट परसेंटेज है 4% है सिर्फ। यहाँ पे जो है 8% बॉडी फैट है, यहाँ पर जो है वो 15% जो है वो बॉडी फैट है। अच्छा दोस्तों, एक जो कंसेप्ट इसको हमें क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग अमूमन जो है अपना जो है वो वेट चेक कर रहे हैं कि वेट जो है मेरा इतना है, उससे ही जो हम सारी जो सिचुएशन है अपनी उसको जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेट असल में इम्पोर्टेंट नहीं है, असल में बॉडी का जो फैट का जो परसेंटेज है वो जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखें कि ये यहाँ पर जो है वो दोनों जो शख्स हैं इनका सेम जो है वो वजन है। तो लेकिन अब देखेंगे ये वाला जो शख्स है ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है इस शख्स की निस्बत। अब वजह ये है कि ये वाला जो शख्स है दोस्तों, इसकी में जो है वो इसका जो मसल मैस है वो ज़्यादा है, जबकि जो फैट की जो रेशा है वो कम है। और यहाँ पर दोस्तों उल्टा है, यहाँ पे मसल मैच नहीं है जबकि फैट ही जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो है ये जो आपको बदसूरत भी नज़र आ रहा है, और जो है वो ये बेशुमार जो है वो आपको बीमारियां भी इस हामिल होगा ये। अब दोस्तों कुछ अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि बॉडी कंपोजिशन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, तो दोस्तों एक तो ये है कि हम जो हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो बेहतर हो सकती है। कि अगर जो हम अपना सिर्फ बॉडी फैट परसेंटेज को ही देख लें तो इससे जो है वो हम बेशुमार दूसरी बीमारी हैं उससे भी जो है हम लोग जो है बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है और कैंसर है और डिफरेंट जो डिजीज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो रोज़मर्रा की परफॉर्मेंस है, स्पेशली जो हम देखें कि स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी जो है वो इससे हमारी जो है वो बेहतर होती है, अगर जो है ये जो चर्बी का जो लेवल है ये खास हद तक मेंटेन रहे। फिर इसके बाद दोस्तों ये हम अपनी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, अपनी जो प्रोग्रेस है जो अगर हम फिटनेस लेवल की कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी जो हम अपना जो फैट लेवल को चेक करके अपनी जो प्रोग्रेस है उसको जो दोस्तों हम मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी हम जो है वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स को अगर जहन में रखें तो दोस्तों हमें कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको जो है वो हम जहन में रखना चाहिए। एक तो ये दोस्तों कि हम कोशिश करें कि 150 से 300 मिनट तक जो है वो डेली मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज जो है वो वीक के अंदर, सॉरी डेली नहीं, वीक के अंदर, यानी कि इतने मिनट तक जो है वो लाजमी जो है हम एक्सरसाइज करें। और अगर जो है वो एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, विगरस है, तो फिर हम कोशिश करें कि 75 से 150 मिनट तक जो है वो हम एक वीक के अंदर लाजमी जो है वो हम एक्सरसाइज करें। फिर इसके बाद दोस्तों 2 से 3 दिन तक कोशिश करें कि अपना जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो दें, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो दें। फिर 2 से 3 दिन जो दोस्तों हम लोग जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है उसके ऊपर तवज्जो दें। और कोशिश करें दोस्तों कि हम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे अगर जो है हमने जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है मंडे को, तो नेक्स्ट डे जो है वो हम अब ट्यूसडे को जो है हम कार्डियो कर सकते हैं, या जो है फ्लेक्सिबिलिटी का जो सेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट डेज के ऊपर जो है दोस्तों हम अपनी जो ट्रेनिंग जो सेशन है उसको चेंज करें। उससे ये फ़ायदा हुआ, एक तो हम बोर भी नहीं होंगे और हमारे मसल जो है वो ज़्यादा फटीग भी नहीं होंगे, और जो है वो एक मुकम्मल रिकवरी के साथ, एक पैटर्न के साथ जो है हम डे बाई डे अपने जो फिटनेस लेवल है उसको जो है बेहतर करते जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट के ऊपर हमारा टॉपिक है कि बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, हम अगर जो है वो फिजिकली फिट हैं तो उससे जो है वो हमारी बॉडी को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जो है वो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, इसकी अहमियत क्या है। तो वैसे दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, जैसे हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें जो हमने देखा ओवरऑल जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अब वो भी सारी चीज़ें जो है वो भी उनको भी लिख सकते हैं। उसमें अलावा भी जो है अलग से अगर देखें हम तो इसको स्टडी करते हैं ज़रा। तो दोस्तों अब इसमें अगर फिटनेस लेवल जो हमारा बेहतर हो गया तो जाहिर सी बात है हम बेशुमार जो क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है जिसे हम कहते हैं, कैंसर है, दिल की बीमारी हैं, जिगर की बीमारी, बेशुमार जो हमारे जो मसाइल हैं उनसे जो है हम लोग छुटकारा पा सकते हैं।
फिर इसके अलावा हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सारे जो मसाइल हैं, ये रोज़मर्रा के ऊपर देखें, इस वक्त जो है वो हम बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। हमारा हर जो दूसरा तीसरा शख्स है वो इन सारे मसाइल से जो है वो निपटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अगर हम अपना फिटनेस लेवल के बेहतर कर सकते हैं, तो इन सारे मसाइल से जो हम लोग जो है बढ़ सकते हैं। अपना वेट जो है बेहतर मेंटेन कर लेंगे, हमारी बोन्स और जो मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मेरे जो पट्टे हैं इनमें जो बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, जॉइंट्स के अंदर पेन रहती है। तो ये जो सारे जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इससे जो हम लोग बच सकते हैं। नींद नहीं आती दोस्तों लोगों को ऐसे वक्त आजकल, देखें अगर हम, तो अगर रेगुलर जो है वो हम एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो इससे जो हमारा जो स्लीप पैटर्न है और क्वालिटी जो स्लीप है वो दोस्तों इंप्रूव हो जाएगी। हमारा एनर्जी लेवल बेहतर हो जाएगा, आप थकेंगे नहीं कोई भी जो रोज़मर्रा के मामूलात है उसको काम करने में। फिर इसके अलावा स्ट्रेस से भी दोस्तों हम लोग बचते हैं, एंग्जाइटी से बचते हैं, क्योंकि साउंड माइंड जो होता है वो साउंड बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है। और फिर इसके वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो भी बेहतर होता है। जाहिर सी बात है, जब एक सेहत जो हमारी बेहतर होती है तो उससे फिर जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बेहतर होता है। क्योंकि ये याद रखिएगा दोस्तों कि सेहत जो है वो हमारी सबसे बड़ी जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। तो जब हम हेल्दी होते हैं तो हमें जो है वो समझ लें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ दे दी है। और अगर बीमार हैं तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है, हम किसी भी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर सकते। फिर इसके वजह से और भी इसके बेशुमार बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, अगर आप हेल्दी हैं तो आप जो है वो आप बीमारियों से बचे हुए हैं। जाहिर सी बात है, आप जो है बेशुमार आपने पैसा ज़ाया करना है मेडिसिन के ऊपर और जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर, अद्वियात के ऊपर, उससे जो हम बच सकते हैं और पैसा भी आपका बचेगा। और पैसे को आप इंजॉय करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो है वो सेहत भी दी होगी। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों। मैसेज भी मेरा यही है आप लोगों को कि अपनी हेल्थ को बेहतर करें, अपना जो फिटनेस लेवल है उसको बेहतर करें, क्योंकि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, वो हमारी सेहत है। तो दोस्तों, ये हमारा जो दूसरा जो चैप्टर था, प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस कंपोनेंट के बारे में जो था, ये जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।